आदाब 11 अक्टूबर 2024 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ इल्म की दौलत से लबरेज बनो। अक्ल में तमाम इल्म घूमता रहे, तब बेशुमार खुशी रहेगी। खिलकत चक्कर के इल्म से तुम चक्कर नशीनी बादशाह बनेंगे। सवाल: किन बच्चों यानी इंसानों की मोहब्बत बाप से नहीं हो सकती है? जवाब: जो खौफनाक जहन्नुम में रहने वाली खबासतों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे इंसानों का प्यार बाप से नहीं हो सकता। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारा बाप से प्यार है। दूसरा सवाल: किसे सुनहरे दौर में आने का हुक्म ही नहीं है? जवाब: बाप को भी सुनहरे दौर में आना नहीं है, तो वहां मौत भी नहीं आ सकती है। जैसे शैतान को सुनहरे दौर में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा फरमाते, बच्चे, मुझे भी सुनहरे दौर में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें दारुल मसरत के लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद के सफर में बैठे हुए हो। अंदर में ये इल्म है ना कि हम रूहें याद के सफर पर हैं। सफर लफ्ज तो जरूर दिल में आना चाहिए, जैसे वे सफर करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की। सफर पूरी की, फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की अक्ल में है कि हम जाते हैं आलम अरवाह। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि खबासती समंदर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुंह से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद के सफर पर जरूर रहना है। इस याद के सफर से ही तुम्हारे गुनाह कटने हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है ना। हमेशा अक्ल में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पाकीज़ा बनाकर पाकीज़ा दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, रूह को ही सफर करना है। हम रूहों को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही है नापाक से पाकीज़ा बनाकर घर ले जाने। तालीम तो यहाँ ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, अक्ल में यही याद रहे। योग लफ्ज में सफर साबित नहीं होता है। योग लफ्ज सन्यासियों का है। वे तो सब हैं इंसानों की सलाह। आधा चक्कर तुम इंसानी सलाह पर चले हो, आधा चक्कर हुरैनी सलाह पर चले थे। अभी तुमको मिलती है इलाही सलाह। योग लफ्ज नहीं कहो, याद का सफर कहो। रूह को ये सफर करना है। वह होता है जिस्मानी सफर, जिस्म के साथ जाते हैं। इसमें तो जिस्म का काम ही नहीं। रूह जानती है हम रूहों का वह स्वीट घर है। बाप हमको समझानी दे रहे हैं, जिससे हम पाकीज़ा बनेंगे। याद करते करते बुरी खसलतों से आरास्ता से सातों फजीलतों से लबरेज बनना है। ये है सफर। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पाकीज़ा बनाने, सो तो पाकीज़ा दुनिया में जाना ही है। बाप पाकीज़ा बनाते हैं, फिर नंबरवार तजवीज के मुताबिक तुम पाकीज़ा दुनिया में जाएंगे। ये इल्म अक्ल में रहना चाहिए। हम याद के सफर पर हैं। हमको इस आलम मौत में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो आलम मौत में हो, फिर आलम हयात नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। दारुल मसरत में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये तमाम इल्म अक्ल में रहना चाहिए।
सिर्फ एक बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में इल्म भी चाहिए। इल्म से तुम दौलत कमाते हो ना, इस खिलकत चक्कर की नॉलेज से तुम चक्कर नशीनी बादशाह बनते हो। अक्ल में यह इल्म है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्कर शुरू होगा। ये तमाम इल्म अक्ल में रहे तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, दारुल सुकून दारुल मसरत को भी याद करना है। 84 का चक्कर अगर याद नहीं करेंगे तो चक्कर नशीनी बादशाह कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वे इनको जानते नहीं हैं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे गुनाह कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, ये है रूहानी सफर। गायन भी है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, यानी कि बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर साल भी कई जियारत करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो सफर का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी सफर, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको आलम हयात कहा जाता है। वहां मौत होती नहीं जो किसको ले जाए। मौत को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। शैतान की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप फरमाते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने जिस्म में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो नापाकों को ही पाकीज़ा बनाने आता हूँ। तुम पाकीज़ा बन फिर दूसरों को भी पाकीज़ा बनाते हो। राहिब तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वे ड्रेस ही बदल लेते हैं, जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं। कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, ये भी रूप बदलते हैं। सुनहरे दौर में थोड़े ही ऐसी बातें होंगी। बाप फरमाते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा चक्कर तुम बच्चे सल्तनत करते हो, फिर ड्रामा प्लान के मुताबिक तांबे का दौर शुरू होता है। हुरैन उल्टी राह में चले जाते हैं। उन्हों की निहायत गंदी तस्वीरें भी जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथ का मंदिर है। यूं तो उनकी दारुल हुकूमत थी जो खुद दुनिया के मालिक थे। वे फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम निहायत समझा सकते हो, और कोई इनका मतलब समझा नहीं सकते। हुरैन ही काबिल इबादत से बुत परस्त बनते हैं। वे लोग तो दरेक बात में अल्लाह ताला के लिए कह देते, आपे ही काबिल इबादत, आपे ही बुत परस्त, आप ही खुशी देते हो, आप ही गम देते हो। बाप फरमाते हैं मैं तो किसको गम देता ही नहीं हूँ। ये तो समझ की बात है। बच्चा पैदा हुआ तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला ने गम दिया। अरे ये कलील अरसे की खुशी गम तुमको शैतानी सल्तनत में ही मिलती है, मेरी सल्तनत में गम की बात नहीं होती। सुनहरे दौर को कहा जाता है आलम हयात, इनका नाम ही है आलम मौत। बेवक्त फौत हो जाते हैं, वहां तो निहायत खुशियां मनाते हैं। उम्र भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी उम्र 150 साल की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई का होता है, मगर यहाँ तो जन्नत नहीं है ना। कोई जिस्म को निहायत संभाल से रखते हैं तो उम्र बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, फैमिली बढ़ती जाती है, इजाफा जल्दी होता है। जैसे दरख्त से टाल टालियां निकलती हैं, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी, कितना इजाफे को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के दरख्त से देते हैं। तमाम दरख्त खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी असूल अब्दी हूर हुरैन दीन का फाउंडेशन है नहीं। कोई को मालूम ही नहीं हुरैन कब थे,
वे तो लाखों साल कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और तमाम ड्रामा के आगाज, दरमियान, आखिर, ड्यूरेशन वगैरह सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद के सफर में बैठते हो। ये सफर तो तुम्हारी हमेशा चलनी है। घूमो फिरो मगर इस याद के सफर में रहो। ये है रूहानी सफर। तुम जानते हो अकीदतमंदी की राह में हम भी उन सफरों पर जाते थे। बहुत बार सफर की होगी जो पक्के अकीदतमंद होंगे। बाबा ने समझाया है एक रहमतुल्लाह आलमीन की अकीदतमंदी करना, वह है एक की अकीदतमंदी। फिर हुरैनों की होती है, फिर 5 अनासरों की अकीदतमंदी करते हैं। हुरैनों की अकीदतमंदी फिर भी अच्छी है क्योंकि उन्हों का जिस्म फिर भी 7 फजीलतों से लबरेज है। इंसानों का जिस्म तो नापाक है ना, वह तो पाकीज़ा हैं। फिर तांबे के दौर से लेकर सब नापाक बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी की तस्वीर तुम्हारे लिए निहायत अच्छी है समझाने की। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना, ये सब मिसाल वगैरह इस वक्त के ही हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को अपने जैसा मोमिन बनाते हो। यहाँ की ही सब मिसाल हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी सफर करते थे, अभी फिर बाप के जरिए रूहानी सफर सीखते हो। ये तो तालीम है ना। अकीदतमंदी में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती विलादत कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये इल्म भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर जन्नत थी, भारत रिहाइश नशीनी तो इतने पत्थर अक्ल बने हैं। उनसे पूछो जन्नत कब थी तो लाखों साल कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम दुनिया के मालिक थे, कितने खुशहाल थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप फरमाते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं इब्लीस घड़ी घड़ी भुला देता है। बाप समझाते हैं अक्ल में हमेशा ये याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना नैया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी है वह जानते नहीं है। तो अहम है याद का सफर। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही अक्ल में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, रूह झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही जन्नत। बाबा जन्नत का कयाम करते हैं तो बाप की सिराते मुस्तकीम पर चलना पड़े। बाप फरमाते हैं पाकीज़ा जरूर बनना है। पाकीज़गी के सबब ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे खौफनाक जहन्नुम में पड़े हैं और ही जास्ती खबास्तों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्यार रख नहीं सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कि तबाही के वक्त इलाही प्यार से उल्टी अक्ल है ना। बाप आते ही हैं प्यारी अक्ल बनाने। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्यारी अक्ल नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, रहमतुल्लाह आलमीन को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। इब्लीस का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद का सफर बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, यह भी जानते हो खानदान आफताबी खानदान महताबी दारुल हुकूमत यहाँ कायम हो रही है। आला जन्नत अदना जन्नत में कोई भी दीन कायम होते नहीं। राम यानी नूह अलैहिस्सलाम कोई दीन कायम नहीं करते, ये तो कयाम करने वाले बाप के जरिए ये बनते हैं। बाकी दीनी पैगंबर और बाप के दीन कायम करने में रात दिन का फर्क है।
बाप आते ही हैं दौरे मिलन पर जबकि दुनिया को बदलना है। बाप फरमाते हैं, चक्कर 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 के दौरे मिलन पर आता हूँ। उन्होंने फिर दौर दौर लफ्ज रॉन्ग लिख दिया है। आधा चक्कर अकीदतमंदी की राह भी चलनी ही है। तो बाप फरमाते हैं, बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को रूह नहीं समझते हो? जिस्मानी हवासी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव यानी आदत रखनी चाहिए, भबके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े दानिशमंदों मौलवियों के आगे जाती हो तो तुम्हें बेखौफ हो समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, अक्ल में हमेशा याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी सफर पर। यही सफर करना और कराना है। दूसरा, किसी भी बड़े आदमी के सामने बेखौफ यानी भभके से बात करनी है, फंक नहीं होना है। रूहानी हवासी बनकर समझाने की आदत डालनी है। नेमत खुदा, फालतू या इबलीस से इनोसेंट बन नूरानियत का एहसास करने वाले अजीम रूह बनो। तफसील, अजीम रूह यानी कि सेंट उसे कहेंगे जो फालतू और इबलीस से इनोसेंट हो। जैसे हुरैन इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपनी वो फितरत इमर्ज करो। फालतू की बेइल्मी रूप बनो, क्योंकि ये फालतू का जोश कई बार सच का होश, हकीकी का होश खत्म कर देता है। इसलिए वक्त, सांस, बोल, अमाल सब में फालतू से इनोसेंट बनो। जब फालतू की बेइल्मी होगी तो नूरानियत अपने आप एहसास होगी और एहसास कराएगी। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के कदम पर कदम रखो। आमीन। आज का गैबी इशारा, जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ फितरत मिलन ही मुबारक मिलन है। एक दो की फितरत को जान करके एक दो के प्यार में एक दो से मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई खास मोहब्बत होती है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही इजी नेचर वाले बनो। आमीन।